हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 11th क्लास के सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दें, इस पार्ट में हम आपको कुछ फंक्शंस के ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है और इनका एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे कि रेसिप्रोकल ऑफ x 1/x का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, इनका यूज क्या है और इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ बनती हैं वो कैसे हम इसको समझेंगे। जैसे 2 की पावर 4x लिखा हुआ है इज़ ग्रेटर देन 2 की पावर 2x + 1, सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको दिख जाए तो हम एक्सपोनेंशियल की किस प्रॉपर्टी से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ये नो डाउट आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला पॉइंट हम लेते हैं, हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का फॉर्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसा दिखता है, इसका ग्राफ कैसे दिखता है, सारी बातें हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें डेफिनेशन की। तो आप हमेशा जान लीजिए कि अगर a की पावर x का फॉर्म आपको कभी भी कुछ भी दिख जाता है तो वो कौन सा फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। अब आप समझिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक इसमें a दिख रहा है और x दिख रहा है। तो यहाँ पर हम ये समझ लें a क्या है और x क्या है। तो a आपका जो है वो a जो है ग्रेटर देन 0 होता है। समझ लीजिए इस चीज़ को, a क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है और a की वैल्यू कभी 1 नहीं होती है। ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो a की पावर x होता है a ग्रेटर देन 0 होगा। यानी अगर रियल लाइन की अगर हम बात करें तो अगर ये रियल लाइन है या नंबर लाइन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे 0 होता है, इधर 1, इधर 2 होता है, इधर निगेटिव सारे नंबर होते हैं, -∞, ये +∞। इसका मतलब ये जो a होता है इस रियल लाइन से देख सकते हो 0 से इधर साइड का होगा, इधर का कोई भी आप वैल्यू नहीं ले सकते हो। ये बात आपको समझनी है। और एक बात और है, 0 से बड़ी तो लेनी है, 0 से बड़ी आपका 1 भी आता है, लेकिन आपको 1 नहीं लेना है। यानी 0 क्या a क्या क्या हो सकता है, a आपका जो है हो सकता है वो 0 से 1 तक, आप देख सकते हैं यहाँ से 0 से 1 तक। तो 0 से बड़ा लेना है, 1 नहीं लेना है, इसलिए देखिए a क्या लिखा हमने, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 लिखा, ठीक है। अब आपको पता है 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो एक केस और भी बनेगा, या फिर a हो सकता है a जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। तो ये दो स्पेशल केस हैं, आपको ये हमेशा आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं पर बेस होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ भी ड्रा करते हैं। तो चलिए हम एक एक केस लेके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस केस में, अगर आपका केस ये है तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट आपका। केस फर्स्ट, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ये तो हमने a की बात कर ली थी, लेकिन आप x भी समझ लीजिए। x क्या होता है, x आपका जो है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है, ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करो तो इसमें पर्टिकुलर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 1/2 की पावर x, ये सब क्या है, ये सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं। बस आप a बदलते जाइए, और आप ये भी समझ लीजिए इसमें जो x होता है वो रियल नंबर होता है। और एक बात और समझ लीजिए, ये जो a की पावर x होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ऐसा क्यों होता है, हम आपको एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर x है, 2 की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वेरिएबल। अब आपको पता है कि इसमें जो है अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो, सपोज करिए, तो 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। अब आप सोचिए 2 की पावर x की वैल्यू अगर आप सोचते हो निगेटिव कर लोगे तो ये इम्पॉसिबल, आप निगेटिव नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए सोचते हो कि हम x की वैल्यू निगेटिव कर देंगे तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम -2 ले लेते हैं, x की वैल्यू -2 ले लिया, तो अब आप बताइए 2 की पावर -2 ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2, दैट इज़ 1/4। फिर से ये ग्रेटर देन 0 हो गया। यानी कि ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि a की पावर जो x होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
मतलब ये कि रियल नंबर जो होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ये जितने भी आप पॉइंट लोगे x की जब कुछ भी रखोगे तो वो फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। या आप ये बोल सकते हो ये जो होता है ये नॉन नेगेटिव होता है, या सब बोल सकते हैं इसको पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव फंक्शन होता है, या इसको बोल सकते हो ये असली वाला प्योर पॉजिटिव फंक्शन होता है a की पावर x हमेशा। तो अब आप सोच सकते हो क्या इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन जब a की पावर x हर रियल नंबर के लिए डिफाइन है तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होगा वो df जो हो जाएगा वो r होगा, रियल नंबर होगा। बात समझ में आई। और एक बात और समझ लीजिए, इसका रेंज क्या होगा। इसका रेंज अब आप पता है a की पावर x इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो रेंज हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक पॉइंट्स थे जो कि हमने आपको बता दिया है। तो अब हम एक केस लेकर, जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है तो ग्राफ कैसे बनेगा, और एक दूसरा केस है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तब ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो वो दोनों बातें हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। आप सोचिएगा आपका फंक्शन जो है वो क्या है, a की पावर x है, ठीक है, और x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपको पता है, दो बातें आपको अच्छे से पता है, ये चीज़ है। अब आपको पता है a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझिएगा इसको। हम ग्राफ इधर बनाने वाले हैं इसका। सपोज करिए कि यहाँ पर आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर है -1 है, इधर -2 है, ये -3 है। ठीक है, इधर से होगा माइनस इनफाइनाइट, इधर होगा प्लस इनफाइनाइट, या इसको x एक्सिस बोल सकते हो, इसको y एक्सिस बोल सकते हो। ठीक है, अब आप देखिएगा ध्यान से, इसको इधर भी ले लीजिए 1 2 3 4, या इसके अकॉर्डिंग जो भी आएगा हम बाद में देखेंगे इसका। अब आप देखिएगा ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इन सभी पॉइंट्स पर आप चेक करिए क्या वैल्यूज आती है। अब आप बताइए मुझे कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू, आपको पता है सिंपली, आपको ये पता है कि x क्या है, रियल नंबर है, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में कुछ भी आप x ले सकते हो, सिंपल है। अब आप बताइए अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो बता दीजिए a की पावर x की वैल्यू क्या आ गई। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सोचेगा अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो f0 की वैल्यू आएगी a की पावर 0 दैट इज 1। तो याद रखिए हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा y एक्सिस पर कहाँ से पास करेगा, क्योंकि x बराबर 0 कहाँ पर होगा, इस y एक्सिस पर ही तो होगा x बराबर 0। जब इस y एक्सिस पे x बराबर 0 होता है तो जैसे x 0 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब हमेशा ये पॉइंट जो है 0,1 होगा और आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा इस पॉइंट से पास करेगा। ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेनी है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू, समझिएगा x की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं, देखिए इधर से इंक्रीज करते हैं तो इफेक्ट क्या पड़ता है, a की पावर x पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सोचिएगा इसको ज़रा। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो a की पावर 1 होगा, अगर 2 लेते हैं तो a की पावर 2 होगा, अगर 3 लेते हैं तो a की पावर क्या होगा, 3 होगा। अब आप सोचिएगा a की वैल्यू आपकी क्या है, 0 से 1 के बीच में है। सपोज करिए a की वैल्यू आप 1/2 ले लेते हो, सपोज करिए, क्योंकि देखिए आप जब तक आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं लोगे आप ये बातें समझ नहीं पाओगे। तो a की वैल्यू अगर आप 1/2 ले लीजिए तो 1/2 रख के देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3। अब आप बताइए 1/2 की पावर 1 ये क्या है, 0.5 है। इसका क्या है, ये 1/4 दैट इज़ 0.25 है। इसका देखिएगा 1/8 है, 0.125। अब आप देखिए इस फंक्शन को ध्यान से देखिएगा, जो हमने ये a की वैल्यू 2 लिया है, तो अब इस समय फंक्शन जो आपका है f(x) जो है 1/2 होल पावर x है। ये फंक्शन हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की तरह से लिया है, ये सब पर काम करेगा। जो भी वैल्यू a जो होगी वो 0 और 1 के बीच में जो आएगी वो सबके लिए हो रहा है, बस एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। अब आप देखिए ध्यान से कि जैसे जैसे हम x इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए x 1 लिया, फिर 2 लिया, 3 लिया, देखिए वैल्यू क्या हो रही, घट रही है। पहले 0.5 थी, फिर 0.25 हो गई, फिर 0.125 और घट गई। मतलब देखिएगा
अगर देखा जाए यहाँ से कि ये जो अगर 1 पर देखा जाए तो वैल्यू क्या मिल रही है 0.5, और 0.5 आपको पता है x1 है तो यहाँ कहीं होगा 0.5, तो एक पॉइंट इससे पास कर रही है। और जैसे ही हमने x बराबर 2 लिया तो इस फंक्शन की वैल्यू 0.25, यानी यहाँ पर 0.5 है तो इसके कहीं बीच यहाँ होगा और कम होगा। और 3 पर देखा जाए 0.125, इसका और यहाँ कहीं हो जाएगा। इसका मतलब देखा जाए तो अगर इस साइड में देखा जाए तो ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा है, ये देख सकते हो। मतलब ये है कि यक्स आप बढ़ाते जाओ, किधर पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर बढ़ते जाओगे और ये फंक्शन का जो मान होगा वो 0 की ओर टेंड होगा। यानी सिंपली ये कह सकते हो कि x अगर आप इनफाइनाइट की ओर टेंड करते हो तो 1/2 होल पावर x ये किधर की ओर टेंड होगा, 0 की ओर टेंड होगा। सिंपली आप देख सकते हो यहाँ से, जैसे हमने यहाँ 3 तक किया तो ये लगभग 0.125 हो गया, और पावर बढ़ाते जाओगे तो ये और छोटा होगा, 4 करोगे 5 करोगे और छोटा होगा, लगभग 0 की ओर टेंड होगा। तो यही तो बात हमने बताई, जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे वैल्यू आपकी घटती जाएगी, 0 की टेंड होगी, 0 होगी नहीं 0 की ओर टेंड होगी। ये इसका मतलब होता है। ये इक्वल का साइन नहीं लगाया हमने, ये इनफाइनाइट की ओर टेंड होगा तो ये वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू 0 की टेंड होगी। तो ये था इसका। अब निगेटिव डायरेक्शन में जरा आ जाइए, उसको भी समझ लेते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू -1 ले तो इस पर चेक करिए जरा क्या होगी। अगर आप 1/2 की पावर -1 करते हो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 दैट इज 2। देख सकते हो नेगेटिव डायरेक्शन में इधर बढ़ने पे वैल्यू जैसे हमने -1 किया तो फंक्शन की वैल्यू 2 आ गई, यानी -1 पे ये यहाँ पे चली गई वैल्यू। बात समझ में आई? अच्छा -2 पर देखिए कितना आता है, ये 1/2 होल पावर -2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 दैट इज़ 4, यानी -2 पर वैल्यू जो है 4 आ गई और वैल्यू बढ़ गई, यानी ये यहाँ से कुछ यहाँ पर आ गया। तो देख सकते हो ग्राफ कुछ इसका ऐसे जा रहा है, ये देख सकते हो। बात समझ में? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। तो आप इस तरह समझ सकते हो। देखिए x बढ़ने पे यह फंक्शन नीचे की ओर डाउन हो रहा है, और जब ऐसा कुछ होता है तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। ये बात आप समझ लीजिए। ये आप जो है 12th में भी इसका यूज करोगे, इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं 12th में, सो दैट दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का एनालिसिस करना है, लेकिन कब? जब आपको बेसिक्स चीज़ें सब पता होंगी, ग्राफ के बारे में पता होगा, तो ये सारी चीज़ें आप बेसिकली कर लोगे। और आपको बता दें एरिया भी निकालने के लिए आता है। जैसे 12th में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसके बीच का एरिया बताइए क्या है, ये इतना एरिया क्या है, तो इंटीग्रेशन का यूज़ करके वहाँ पर एरिया निकालेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे ग्राफ भी तो पता होना चाहिए कि ग्राफ जब तक नहीं प्लॉट कर पाओगे तो कहाँ कर पाओगे आप। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है तो वो फंक्शन जो हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा ए की पावर x का फॉर्म का, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। हमेशा याद रखिए इस चीज़ को, दिमाग में सेट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट भी एनालिसिस कर लेते हैं इस पर। ये किसका ग्राफ बनाया था हमने? ये 1/2 होल पावर x का ग्राफ बनाया था। तो इसी तरह से अगर आप जनरली बात करोगे a की पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो कुछ ऐसा ही बनेगा। इसको आप दिमाग में ऐसे सेट कर लीजिए। ये ग्राफ है किसका? a की पावर x का, और जब a क्या है 0 से बड़ा है और a 1 से लेस है, ये ग्राफ है। इसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है इसको। और हमेशा ये वाला जो पॉइंट होगा, हमने आपको बताया था 0,1 ही होगा, हमेशा इस पॉइंट से पास करता है एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं। अब आप एक बात इस ग्राफ से देखिएगा जरा, ध्यान से इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में क्या है, खास चीज़ क्या है? इस ग्राफ में खास चीज़ ये है कि ये पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमेशा ये ग्राफ जो है पॉजिटिव होगा। हमेशा हमने एक बात बताई भी थी आपको कि जो भी ग्राफ होता है, कर्व, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो निगेटिव होगा। ऊपर और नीचे दोनों है। जैसे आप इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देखिएगा, ये ग्राफ ऐसा है कि इतना पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है। तो ये
आप इसको ग्रेटर देन 0 भी और लेस देन 0 दोनों बातें नहीं बोल सकते हो। ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इतना पोर्शन ग्रेटर देन 0 है और इतना पोर्शन लेस देन 0 है, तो ये इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो a की पावर x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 का फॉर ऑल x बिलोंग इन R। ये बात आपको हमेशा, ये हमने बताया भी था आपको, तो इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप देखिएगा, जरा एनालिसिस करिएगा यहाँ पे इस ग्राफ के बारे में। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये ग्राफ जो है इस x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, 1 वैल्यू दे रहा है। ये देखिए x इज इक्वल टू 0 पे 1 वैल्यू दे रहा है, और जैसे ही x की इधर आओगे, अब आप देखिए 1 वैल्यू क्या है, यही तो, ये वैल्यू 1 है। ये इसको ग्राफ देखा जाए, ये y इज इक्वल टू 1 है, ये लाइन आपकी y इज इक्वल टू 1 है। अब आप देखिए जैसे ही x ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो ग्राफ y इज इक्वल टू 1 से नीचे हो जाता है। जैसे आप इस पॉइंट की बात करो तो ये आपका y है, और जो कि 1 से छोटा, क्योंकि 1 इतना है और इतना ग्राफ में दे रहा है, तो ये y जो है, मतलब ग्राफ जो है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो a की पावर x की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है। और इधर देखो जैसे ही 0 से पीछे आते हैं तो देखिएगा, ये अगर ये पॉइंट लें तो देखा जाए तो 1 इतना होता है, 1 से बड़ा हो गया ग्राफ। इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो a की पावर x ग्रेटर देन 1 होता है। इस बात को हमेशा आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। जैसे यहाँ से एनालिसिस हमने क्या किया देखा जाए तो यहाँ से 3 बातें होती हैं। अगर यहाँ से x जो है अगर लेस देन 0 है, देखिए इधर अगर लेस देन 0 है, इधर निगेटिव की बात कर रहे हैं, तो a की पावर x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, इस 0 पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ये बराबर में 1 हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ से, ये हटा दीजिए साइन यहाँ से। ठीक है, अब आप देखिएगा ये वैल्यू अगर x ग्रेटर देन 0 हो जाता है, यानी राइट हैंड साइड की बात करो तो देखा जाए तो a की पावर x की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 1 हो जाती है। तो ये बात आपको हमेशा इसको याद रखनी है। ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेशन में आएगा, बाद में बताएंगे इसको। एक बात और समझ लीजिए, जैसे हम आपसे कहें इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ से सब कुछ छिपा हुआ है। चलिए इसको हम अलग से बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे सपोज करिए ये आपका ग्राफ है, देखिए हम एक ग्राफ को आपको अच्छे से इसलिए समझा रहे हैं ताकि दूसरा जब ग्रेटर देन 1 लेंगे ना तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा, आराम से आप समझ जाओगे इसको। देखिएगा इसको ध्यान से, ये आपका ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू a की पावर x, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, ये आपका 0,1 है। अब आप ध्यान से देखिएगा इसको। सपोज करिए कि x1 और x2 दो पॉइंट लिए, सोचिएगा इसको, x1 ग्रेटर देन क्या है, x2 है, यानी x1 बड़ा है x2 से। तो अब आप सोचिए इस लाइन पर x1 x2 दो पॉइंट हैं, हमने यहाँ पर दो पॉइंट लिए इस रियल लाइन पे, तो जिसमें से x1 बड़ा है x2 से। तो अब आप जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये आपका x1 है, तो x2 किधर हो सकता है, इधर होगा कि उधर होगा। x2 जब आपका छोटा, देखिए x2 x1 से छोटा है तो पक्का x1 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो वो कहाँ, यहाँ मान लीजिए सपोज करिए ये x2 है, कितना है, x2 है। बात समझ में आई यहाँ से। अब आप सोचेगा कि x1 यहाँ पर x2 से बड़ा है, सिंपल है, यहाँ से देख सकते हो आप। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लीजिए, ठीक है। x1 जो है x2 से बड़ा है, देखिए ये इधर है और ये इधर है, सिंपली है, यहाँ से x1 जो है बड़ा है x2 से। तो क्या fx1 भी fx2 से बड़ा है? सपोज करिए ये x1 था तो fx2, ये x2 है तो fx2 कितना होगा, ये fx2 होगा, ये fx2 होगा। इधर से क्या होगा fx1, ये fx1 होगा, इतना देख सकते हो। तो ये fx2 है और ये fx1 है। अब आप बताइए fx2 बड़ा है कि fx1? फिगर से साफ साफ दिख रहा है fx2 बड़ा है। तो यानी कि यहाँ से fx2 की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल है, fx2 वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई ग्रेटर देन fx1। उल्टा हो जाता है, मतलब इस केस में अगर x2 x1 से बड़ा है तो fx2 जो है ग्रेटर देन fx1 होगा। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए। अगर ये है, देखिए हमेशा इसको ऐसे समझिए, x2 लेस देन x1, इसको समझिए ऐसे, अगर ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा।
इसको हमेशा ऐसे याद रखना है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम आपसे, देखिएगा इसको, अगर a की पावर x1 लेस देन a की पावर x2 ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है और a की वैल्यू जो है 0 से और 1 के बीच में आती है, तो x1 x2 में क्या रिलेशन होगा? तो हमेशा आपको याद रखना है x1 जो है ग्रेटर देन क्या होगा? x2 होगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। बात समझ में आया आपको कि अगर a की पावर x1 जो है छोटा है a की पावर x2 से, तो ये तभी होगा जब x1 x2 से बड़ा, उल्टा होता है। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। अगर इधर की ओर साइन है तो x2 की तरफ लेस देन हो जाएगा। ये देखिए, इधर था, हमने साइन को उल्टा कर दिया। अगर ये है तो ये वाला हो जाएगा। दोनों तरफ होता, चाहे आप इसको लेके चलो ये कर दो, इसको लेके चलो ये कर दो, दोनों बातें होती हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे हम आपसे कहें सॉल्व 2 की पावर 1/2 की पावर x इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर 2x + 1। सपोज करिए क्वेश्चन आ गया, अब आपसे कहा गया फाइंड x, इसमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आ गया ना एप्लीकेशन। जरा इसका बेस देखिए क्या है, 1/2 है, और 1/2 जो है ये 1/2 0 और 1 के बीच में आता है। तो आपका ये केस बनना नहीं बनना है। तो आपको हमने बता रखा हुआ कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इससे कब होगी? जब जो पावर जो है इसकी दोनों का कंपेरिजन करोगे तो साइन उल्टा कर दोगे। ये बात हमने आपको बताई अभी। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, -1 लेस देन x, यानी ये इसका सोल्यूशन होगा। x इज़ ग्रेटर देन -1। इसको इंटरवल में लिखना चाहोगे तो -1 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम यहाँ से? तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना है, बस आपको बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होंगी, तब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में सारी बातें आप समझ सकते हो। ठीक है, इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1/3 की पावर mod x इज ग्रेटर देन 3 की पावर 2। ये क्वेश्चन है, सिंपल है, कुछ नहीं है। जरा इसको ध्यान से देखिए। आपने अभी पढ़ा है बेस 1/3 है 0 और 1 के बीच, लेकिन इधर नहीं है 1/3। तो इसको 1/3 बनाओगे कैसे? आपको पता है 1/3 की पावर mod x है, ये ग्रेटर देन है, इसको आप लिख सकते हो इसकी जगह पे 1/3 होल पावर -2 लिख सकते हो या नहीं? ये पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, बात तो वही है ना, सेम चीज़ है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे बेस इक्वल करने के लिए किया। अब आपको पता है अगर ऐसा होता है तो mod x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन -2 होगी। क्या होगी? लेस देन -2 होगी। अब आप ये बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोच के देखिएगा इसका सोल्यूशन क्या होगा। mod x की वैल्यू -2 से छोटी होगी। कभी mod x का जो सोल्यूशन होता है या mod x जो होता है कभी नेगेटिव होता है। ये mod x जो है ये इधर 0 है, इधर -2 है, इधर 2 है, कह रहे हैं -2 से और छोटा हो जाए। भाई mod x जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, निगेटिव कभी नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या? देयर इज नो एनी सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन। ठीक है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये था इसका एप्लीकेशन। तो जो हमने आपको बताया इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, फिर आप इसको अप्लाई करिएगा। इसका यूज़ कहीं ना कहीं हम आपको जो है डोमेन के रूप में दिखाएंगे कि कैसे हम वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अगला भी केस बता देते हैं। एक ग्रेटर देन 0 एक ग्रेटर देन 1 होता, तब कैसे हम लोग ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे। तो देखिएगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिएगा सिंपली आप a ग्रेटर देन 1 लेते हो तो फंक्शन जो होता है f(x) इज इक्वल टू a की पावर x किस टाइप का होगा? वो इंक्रीजिंग होगा, वो हम आपको बताते हैं। जैसे जब 0 और 1 के बीच में था डिक्रीजिंग था, ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग होगा। तो सिंपल ये है कि अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने 2 की पावर x ले लिया, तो यहाँ देख सकते हो 2 जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 1 है। 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, आप ऐसा कुछ लो जो 1 से ग्रेटर हो। जैसे हमने 2 ले लिया पर्टिकुलर, 2 इज ग्रेटर देन 1। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा देखते हैं। अब आपको पता है अगर x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 दैट इज 1। तो ये भी ग्राफ 0,1 से पास करेगा y एक्सिस पे। हमेशा इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट अगर 0 है,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर -1 -2 -3 है। तो आपको पता है ये 0, 1 है, तो इस पॉइंट से तो पास करना ही करना डेफिनेटली। चलिए आप x = 1 रख के देखिए, x = 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 2, तो देख सकते हो ये 1 था, ये 2 ले लो, तो यहाँ कहीं इससे पास करेगा इस पॉइंट से। और जैसे 2 लेते हो तो 2 की पावर 2, जैसे f1 की वैल्यू आई है 2 की पावर 1 दैट इज़ 2, f2 की वैल्यू क्या आई है 2 की पावर 2 दैट इज़ 4। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 है तो 4 यहाँ कहीं होगा, ये 3 है, ये 4 है, तो देख सकते हो 2 पर यहाँ कहीं जंप कर गया। तो यानी ग्राफ देख सकते हो कुछ ऐसे बढ़ रहा है, ये देखिए ऐसे तो बढ़ रहा है ग्राफ, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तो ये और घटेगा, रख के देख लीजिए आप चाहे। x की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो ये 2 की पावर -1 दैट इज़ 1/2, ये 0.5 वैल्यू आएगी, यानी -1 पे यहाँ कहीं पर जाएगा इस जगह पे। बात समझ आई? -2 पे जब आप वैल्यू निकालोगे तो -2 पे हो जाएगा 2 की पावर -2 दैट इज़ 1/4, ये 0.25 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से और भी छोटा हो जाएगा, ये देख सकते हो। इसी तरह से ग्राफ अगर -3 पर निकालोगे और छोटा होगा, तो इस तरह से ग्राफ इसका कुछ ऐसे ग्राफ चलेगा, ये देख सकते हो। ये है, ये ग्राफ किसका है 2 की पावर x का, ठीक है। और आप देख सकते हो इसमें जो है 2 की पावर x जो है वो किधर की टेंड हो रहा है, 0 की टेंड होगा। जब x इज टेंडिंग टू -∞, निगेटिव डायरेक्शन जब आप बढ़ते हो तो 2 की पावर x क्या होगा, 0 की टेंड होगा। पिछली बार कुछ और था, जब x ग्रेट इनफाइनाइट को टेंड हो रहे थे तब a की पावर x जो है किधर टेंड हो रहा था, 0 की ओर। ये हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है 2 की पावर x का, तो ये एक आइडिया मिल जाता है ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा। तो इस समय ये आपका ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा है, पिछली बार जो ग्राफ बनाया था हमने वो डिक्रीजिंग था, नीचे की ओर जा रहा था, घट रहा था। इस बार ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है कि जैसे जैसे x बढ़ता जाता है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यूज़ भी बढ़ती जाती है। जैसे आप देखो यहाँ 1 पे इतना था, 2 पे और बढ़ गया, 3 पे और बढ़ गया, इस तरह से ये इनफाइनाइट की ओर टेंड होगा ऊपर के, जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे। तो यहाँ पर भी एक रूल निकल के आता है, जैसे पिछली बार हमने समझा था, देखेगा ध्यान से, ये ग्राफ है a की पावर x का, y = कब, जब a इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। ये केस था, इधर इनफाइनाइट, इधर -∞, ये y एक्सिस है, क्या, ये 0, 0,1 है। तो आपको पता है ये डिस्टेंस 1 होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को, कुछ नहीं है, ग्राफ में बहुत ही आसान है, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फंक्शन बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिएगा जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू जो है x से बड़ी हो रही है, और जैसे x से छोटा, x निगेटिव ले रहे हैं, जैसे निगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, वैसे x की जो फंक्शन की वैल्यू है वो x से छोटी हो रही है और 0 पे 1 के बराबर है। तो इसको भी आप एनालिसिस करके नोट कर सकते हो। ये वैल्यूज़ क्या आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 हो रही है जब x इज क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और इक्वल टू 1 कब हो रहा है, जब x = 0, और लेस देन 1 कब हो रहा है, जब x इज लेस देन 0। तो ये बात थी, आपको इसको भी नोट कर लेना है। और एक पॉइंट और भी नोट कर लेना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये आपका पहला एनालिसिस था, दूसरा इसको भी देख लीजिएगा। अगर आपका जो है a⁻x1 ग्रेटर देन a⁻x2, ये है, सिंपली ये है, समझ लीजिए इसको, a⁻x1 ग्रेटर देन a⁻x2 है, तो हमेशा याद रखिए x1 ग्रेटर देन x2 है, मतलब उसी तरह से रहेगा। इस पिछली बार क्या था, उल्टा हो गया था। जब लेक कब का केस है, ये केस है जब a जो ग्रेटर देन 1 है तभी होगा, हमेशा इसको याद रखना है। तो यहाँ पर ये आपको रिमेंबर करना है, पिछली बार में क्या था, उल्टा हो गया था, x1 लेस देन x2 हो गया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। चाहे तो आप देख लो यहाँ से, ये आपका मान लीजिए सपोज करिए ये x2 है और ये सपोज करिए ये x1 है, तो ये आपका fx1 होगा, ये आपका fx2 होगा।
यानी fx2 को बोल सकते हो a की पावर x2, fx1 को बोल सकते हो a की पावर x1। तो देख सकते हो a की पावर x1 बड़ा है किससे, a की पावर x2 से, तो x1 भी किससे बड़ा है, x2 से। देख सकते हो x1 इधर है, x2 पीछे है, तो x1 भी बड़ा होगा x2 से। तो ये बात भी आपको नोट कर लेनी है इसको। इसका एप्लीकेशन है, कुछ क्वेश्चन में हम लोग करते भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 4x + 3 इज ग्रेटर देन 2 की पावर -x + 4, ये क्वेश्चन आ जाए। अब आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या करोगे, आपको पता है बेस जो है ग्रेटर देन 1 है, तो आपको पता है पावर भी उसी रेशियो में चलेंगे, जैसे ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन चलेगा, लेस है तो लेस चलेगा। तो ये ग्रेटर देन -x + 4, सिंपली x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 4x + x ग्रेटर देन 4 - 3, यहाँ से हो जाएगा 5x इज़ ग्रेटर देन 1, x इज़ ग्रेटर देन 1/5। इसको इंटरवल में लिखना चाहो तो 1/5 से इनफाइनाइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसका, इस इनइक्वालिटी का आंसर हो गया। तो यूज भी हमने आपको बता दिया है, एप्लीकेशन क्वेश्चन भी इसके बता दिए हैं, तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक प्रोसेस। अब आपको हम बताते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। ये तो था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करने वाले हैं, उसको भी आप समझिएगा। तो चलिए हम लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल की तरह होता है। और आपको बता दें जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है। इन्वर्स क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे log x को बनता है, इसका उल्टा ग्राफ जो बनता है वो किसका बनता है, जो एक्सपोनेंशियल का बनता है उसका जस्ट अपोजिट लॉगरिथमिक बनता है, या कह सकते हो जो लॉगरिथमिक का होता है उसका जस्ट अपोजिट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बनता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन बोथ आर इन्वर्स टू ईच अदर, ये कह सकते हो आप जो है, ठीक है। अभी इनके दोनों को हम ग्राफ जब मिला के समझेंगे तब इस चीज़ को समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। डेफिनेशन बहुत ही आसान है। fx इज इक्वल टू, अगर आपका जो है वो log x बेस है, ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी फंक्शन है log x बेस a है, तो इस फॉर्म के फंक्शन को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। जहाँ पर a क्या है, a समझ लीजिए, a जो होता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था, a बेस होता है, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होगा और a कभी 1 नहीं होगा। ये बात आपको हमेशा हमेशा दिमाग में सेट कर लेनी है। और एक बात और समझ लीजिए, यहाँ x क्या होता है, x जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये चीज़ देखिए कैसे बनी है। जैसे हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, a की पावर x, यहाँ पे y ले लीजिए, समझिएगा इस चीज़ को। इस चीज़ को देखिए हम लोग कैसे लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर a क्या है, बेस है, x क्या है, पावर है, और ये इसकी जो वैल्यू है ay है, सिंपल है। और हमने एक्सपोनेंशियल में पढ़ाया था a जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है और a डज नॉट इक्वल टू 1 होता है। ये बात हमने आपको बता रखी हुई है। और x क्या बताया था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, सिंपल है। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और आपको पता है y जो होता है वो क्या है, जब a की पावर x ग्रेटर देन 0 होता है तो y भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू a की पावर x है। तो जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अब आप देखिए इससे कैसे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए log, इसका बेस क्या है, यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर बेस a है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो बेस की जब a जाएगा और जो इसकी वैल्यू होती है इसके नंबर की जगह रखा जाएगा, और जो इसकी पावर होती है यही इसकी वैल्यू हो जाती है x। ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉगरिथमिक फंक्शन में जाने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए इस पूरे एनालिसिस को। यहाँ पर a क्या था, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस था, तो इसीलिए बेस की डेफिनेशन ग्रेटर देन 0 डज नॉट इक्वल टू 1, सेम है, दोनों में कॉमन है। और एक चीज़ और समझिएगा, y जो है इसके यहाँ पर आता है, इसके डोमेन में बिलोंग करता है, ये इसका डोमेन है, x इसका डोमेन आता है लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो ये जो y था ग्रेटर देन 0 था,
तो देखिए यहाँ पर जो है वो भी हमने ग्रेटर देन 0 रखा हुआ, ये भी बात आपको समझ में आ गई। और आप ये समझ लीजिए इधर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x। इस जो कि एक्सपोनेंशियल का x है और x किस में बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा था, जो कि इस log की वैल्यू है। तो इसका मतलब है इस log x की जो वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी, वो हमेशा वो बिलोंग करेगी रियल नंबर में। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जैसे x इसमें रियल नंबर में था वैसे इसकी वैल्यू जो भी रियल नंबर में बिलोंग करेगी। तो बेसिकली जो है इस फंक्शन का जो डोमेन है वो x ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से इनफाइनाइट आप बोल सकते हो। और जो इसका रेंज है RF जिसको बोलते हैं वो रियल नंबर होगा। बात समझ में आई? तो ये था इसका। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, इसको जरा दोनों को एक साथ लेके देखते हैं। a की पावर x का log x बेस a का, इसका जो डोमेन था और RF था, इसका डोमेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन था वो रियल नंबर था और रेंज क्या था, रेंज था इसका 0 से इनफाइनाइट था। ठीक है, अब आप देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या है डोमेन, इसका डोमेन जो है देख सकते हो वहाँ से 0 से इनफाइनाइट है और इसका रेंज क्या है, रियल नंबर में है। अब आप इस टेबल को ज़रा ध्यान से देखो, ये फंक्शन f(x) है, इसको चाहे कहीं पर नोट भी कर सकते हो। ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसका जो a की पावर x का डोमेन और रेंज है, ठीक है, लॉगरिथमिक में जस्ट उल्टा हो गया। जो इसका डोमेन था वो इसका रेंज हो गया और जो इसका रेंज था उसका डोमेन हो गया। और हमने आपको ये बता भी रखा हुआ है कि जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने रिलेशन में पढ़ाया था, अगर R रिलेशन है तो R इन्वर्स, इसका इन्वर्स ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जो इसका डोमेन था वो इसका रेंज होता है, जो इसका रेंज होता है वो इसका डोमेन होता है। ये बात हमने आपको बताई थी वहाँ पे, अगर आपको याद हो तो। ये होता इन्वर्स, हमेशा ये होता है, अगर एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो जो एक का डोमेन होगा दूसरे का रेंज होगा, जो इसका रेंज होगा उसका डोमेन होगा। तो ये बात भी हमने आपको यहाँ पे बता दी है। तो चलिए इसका ग्राफ भी हम प्लॉट करके देख लेते हैं। ग्राफ भी कुछ नहीं है, बहुत हलवा है, बस वो खाने की देरी है। f(x) इज इक्वल टू था हमारे पास log x बेस a, ये था हमारे पास लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट। चलिए हम इसका ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं। तो केस उसी तरह से आपको पता है, केस फर्स्ट, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, पहला केस लेते हैं ही। तो चलिए इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा ये हम आपको बता देते हैं। इसका ग्राफ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जरा एक बात समझिएगा, हम अगर आपसे कहें log 1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये आपकी वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियल से हम लोग रिलेट करेंगे, वो हम आपको बताते कैसे। ये आप सपोज करिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर है -1 है, इधर -2 है, -3 है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा इसको, ज़रा इसकी वैल्यू आप बताइए 1 पर वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए इसका डोमेन जो है 0 या 0 से बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा है, यानी आप निगेटिव वैल्यू के लिए बात ही नहीं करोगे। आप चाहे इसको बनाओ चाहे ना बनाओ, आपको राइट हैंड साइड में ही x लेना है, क्योंकि x आपका ग्रेटर देन 0 है। तो 0 नहीं लेना है क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है। तो 0 से बड़ा आप सोच सकते हो, इसके बाद कोई बहुत सारे पॉइंट है लेकिन हम उसको नहीं लेंगे, अभी हम 1 पर बात करते हैं। तो चलिए इस log 1 की वैल्यू क्या होगी, f1 log 1 बेस a। ध्यान से देखिएगा इसको, जरा इसकी वैल्यू निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि इसकी वैल्यू है y, सपोज करिए, मैंने सपोज कर लिया इसकी वैल्यू क्या है, y है। अब आप बताइए जरा, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। आपको पता है ये बेस है तो बेस लिखेंगे और इसकी y जो होती है इक्वल में होता है उसको हम लोग पावर में चढ़ाएंगे और यहाँ पे जो 1 होगा इसको लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम है, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का कोई दिक्कत नहीं है। और जरा y की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ मुझे बेस सेम करना पड़ेगा। तो 1 को लिखा जा सकता है a की पावर 0। अब जरा कंपेयर करिए दोनों तरफ से, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि इसकी वैल्यू जब हमने क्या मानी है y, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं।
लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, वैल्यू निकालना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो हमेशा एक चीज़ याद भी कर लीजिए, log 1 की जो वैल्यू होती है किसी भी बेस पर हमेशा 0 होगी। बस इसको आपको दिमाग में सेट कर लेना, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये क्या था, ये हमने आपको प्रोसेस बताया। और आप ए हमेशा अपने दिमाग में मत सेट कर लेना कि ए कुछ भी हो सकता है, ए की ये कंडीशन है, ए ग्रेटर देन 0 होगा और 1 भी नहीं होना चाहिए। ये बात भी आपको सेट करनी है दिमाग में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है अब आपको पता है x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू 0 आई है, तो इसका मतलब x 1 लिया तो y 0, यानी ये वाला जो ग्राफ होगा वो 1, 0 से पास करेगा। यानी इस बार ये वाला पासिंग पॉइंट है 1, 0, ये इस पॉइंट से ग्राफ पास करेगा, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। और एक बात और बता दें आपको कि इसका जो ग्राफ होता है बिल्कुल एक्सपोनेंशियल की तरह होता है। जैसे इस केस में एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग था, वैसे ये भी इस केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये बात आपको समझनी है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा एक बात समझिएगा इसको ज़रा, अगर हम आपसे कहें कि ये 2 है और ये 3 है, ज़रा 2 पर वैल्यू क्या होगी, 3 पर वैल्यू क्या होगी, तो देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं इस चीज़ को। थोड़ा सा इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे बेस की जो a है इसको ले लेते हैं हम लोग 1/2। सपोज कर लेते हैं बेस 0 1 के बीच में आता है, बेस 1/2 ले लिया, ठीक है। सॉरी 1/2 चल जाएगा, ग्रेटर देन 0 भी है 1 भी नहीं है, ठीक है। 1/2 ले लिया बेस। एक पर्टिकुलर एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं, बाकी आप वही समझो a ही है, ठीक है। बस केवल एक एग्जांपल के तौर पे हमने 1/2 लिया है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें ज़रा आप इस फंक्शन की वैल्यू 2 पर चेक करिए। चलिए अब आपके पास जो फंक्शन हो गया है हमारे पास log बेस 1/2x, ये फंक्शन हो गया आपका। चलिए अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। f2 पर log यहाँ से हो जाएगी वैल्यू 2 और बेस 1/2। अच्छा इसी तरह से f3 की वैल्यू क्या होगी, log 3 बेस 1/2, ठीक है। अब ज़रा इन दोनों को देखिएगा ध्यान से, कैसे हम लोग इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। चलिए इसकी वैल्यू ले लीजिए y1, इसकी वैल्यू ले लीजिए y2। सपोज कर लिया इन दोनों की वैल्यू y1 है। अब आपको पता है, ध्यान से देखिएगा इसको इस चीज़ को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए हमने आपको बता रखा हुआ है बेस 1/2 है, तो 1/2 की पावर इधर से क्या होगी, y1 होगा, ठीक है। और इधर ये वैल्यू जो लिखी इधर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आपको पता है यहाँ से 2 की पावर ये माइनस y1 हो जाएगी, इधर 2 की पावर 1, तो माइनस y1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -1। तो देख सकते हो -1 वैल्यू आई ना y1 की वैल्यू। इसी तरह से इसकी वैल्यू निकालना है, तो ये बेस 1/2 और पावर में y2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो सिंपल है ना। तो इस तरह से जो है इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो आप देख लीजिए, पहले आप इसकी वैल्यू प्लॉट कर लीजिए। यहाँ पे क्या था, ये 2 पर वैल्यू क्या है, यहाँ से -1 आई है वैल्यू, देख सकते हो 2 पर ये इधर नेगेटिव है, तो ये वैल्यू ऐसे जाएगी, ये 2, -1 देख सकते हो। जैसे x इज इक्वल टू 2 रखा तो इस पर वैल्यू क्या है, ये -1 आई है। अब जैसे यहाँ पर जो वैल्यू आई है, देखिए यहाँ पर बेस सेम नहीं है, इधर 3 आ रहा बेस, ठीक है, इधर क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। कुछ ऐसा रखो कि बेस इक्वल हो जाए, जैसे कि यहाँ पे 4 पे वैल्यू ज़रा चेक करिए, इस 4 पे वैल्यू क्या होगी। चलिए 4 पे देख लेते हैं, तो ये 1/2 की पावर y2 इधर 4 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर -y2 इधर 2 की पावर 2, तो देख सकते हो y2 इज इक्वल टू आ गया -2। तो यहाँ पर जो 4 पर जो वैल्यू हमने निकाली है ये कहाँ चली गई, ये देख सकते हो -2 पर आ गई, तो यहाँ कहीं आ जाएगी वैल्यू, ये 4, -2 इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो देख सकते हो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। और ऊपर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे इधर आओगे 1 से छोटा रखोगे x, 1 से छोटा, तो ग्राफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्राफ की जो वैल्यू है y है वो किधर की ओर टेंड होगी, इनफाइनाइट की ओर टेंड होगी। नहीं आप चाहो तो y की वैल्यू 0 रख के देखो क्या आती वैल्यू। चलो चेक करके देखिए इसमें, अगर हम लोग fx जो हमारे पास था log 1/2 बेस x, अगर हम आपसे कहें f0 की वैल्यू क्या होगी,
हम जीरो होता नहीं है, एक सपोज कर रहे हैं जीरो, ठीक है। log 0 बेस 1/2, चलिए इसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं y। तो यहाँ पे बेस है 1/2 और होल पावर है y, इधर हो गया 0, ठीक है। अब आप देखिए ये हो गया 1/2 की पावर y, इधर हो गया 0, बात समझ में आई। अब आप देखिएगा इस तरह से अब y कैसे निकालोगे। अब आपको पता है इधर है 1/2 होल पावर, ये y है, इधर 0। तो अब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये वैल्यू 0 दे। आप समझिएगा y की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है, समझिएगा y की वैल्यू, तो ये 1/2 की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 होता है, और 2 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। देख सकते हो आप, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि y जो किधर की ओर टेंड होगा, y टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, है ना। तो इसी तरह से जब, लेकिन जब 0 की ओर टेंड होगा, इसीलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे मूव करेगा, ये देख सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझाना इस चीज़ को, आप अपने तरीके से एग्जाम्पल लेके आप खुद समझ सकते हो इस चीज़ को, जो हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझना आपको है, केवल हम आपको यहाँ से एक प्रोसेस बता रहे हैं, इसका ग्राफ कैसे आप समझोगे, ठीक है। तो ये देखिए आप डिक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज, नीचे की ओर जा रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, तो इसलिए इस ग्राफ को हम लोग बोलेंगे क्या, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये था इसका प्रोसेस समझने का, ठीक है। तो चलिए कुछ और भी इसके जो एनालिसिस पॉइंट आते हैं, जो हमारी समझ में आता है कि कौन कौन से पॉइंट मिले यहाँ पे, तो चलिए वो भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे ये देखिए, ये ग्राफ था इसका, ये था ग्राफ a की पावर log x बेस है, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ये था इसका ग्राफ, ये 1,0 था, x y। ध्यान से देखिएगा, इसमें x जो है जैसे ही ग्रेटर, देखिए x हमें यहाँ पता है x ग्रेटर देन 0, ये हमें पता है। अब आप x को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में आती है तो क्या है फंक्शन, 1 पर आएगी तो क्या है, और 1 से बड़ा है तो क्या है। तो इन तीनों की बातें हम यहाँ करने वाले हैं। चलिए log x बेस a, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिएगा इसकी वैल्यू जो है सिंपली ये है कि इसकी वैल्यू जो है 0 होती है जब x इज इक्वल टू 1 होता है। देख सकते हो ग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होती है और ग्रेटर देन 0 होती है, यानी इसके बीच की बात हो रही है, तो ग्राफ y एक्सिस के ऊपर आता है। तो y एक्सिस के ऊपर आता है तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, और नीचे आता है तो नेगेटिव। और जैसे ही देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 करते हैं, वैसे ही ग्राफ नीचे चला जाता है x एक्सिस के, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो ये भी एनालिसिस हमने आपको बता दिया, कब, जब एक्सिस ग्रेटर देन 1 है। तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसमें भी हम आपको एक पॉइंट आपको याद करा देते हैं, वो पॉइंट आपको याद कर लेना है। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, जैसे log x1 बेस है इज ग्रेटर देन log x2 बेस है। इसको ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, दोनों तरफ log है, बेस a है, इधर x1 है x2 है। आपको पता है ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसी कारण से जैसे हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल में किया था, x1 जो है क्या हो जाएगा, लेस देन x2 हो जाएगा। ये हो, चलिए तो हम इसका अगला भी केस हम आपको बता देते हैं। अगला केस क्या है इसका, वो भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है। तो चलिए हम अगला भी केस बता देते हैं। a ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, तो a ग्रेटर देन 1 पे कुछ नहीं है। अब आपको पता है इस बार जैसे ग्राफ पहले ये जा रहा था, इस बार ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये इंक्रीजिंग, ये 1,0, ये y इज इक्वल टू log x बेस है, a ग्रेटर देन 1 है। तो ये इसका ग्राफ है जब a ग्रेटर देन होता है। देखिए एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस केस में क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको भी आपको अपने दिमाग में सेट करना है कि कैसे हम यहाँ पर जो है इसके ग्राफ को एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से आप देखिएगा कि जैसे ही एनालिसिस, अगर फर्स्ट एनालिसिस की बात करें, एक log x बेस है, इसकी वैल्यू क्या होती है,
जब x इज इक्वल टू 0 है तो इसकी ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, बराबर 1 है। और जैसे ही x की वैल्यू इधर देखिए, x की वैल्यू क्या होती है, x बड़ी होती है, यानी ग्रेटर देन x ग्रेटर देन यहाँ पे 1 था, सॉरी यहाँ पे log 1 पे x देखिए, x इज इक्वल टू 1 पे जो है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। और जैसे x ग्रेटर देन 1 लेते हैं वैसे ही इसकी वैल्यू देखिए ऊपर चली जाती है, यानी ग्रेटर देन 0 हो जाती है। और जैसे x इज लेस देन 1 करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, इधर सॉरी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, तो इसकी जो वैल्यू होती है नीचे चली जाती है, यानी नेगेटिव यानी लेस देन 0। तो इस एनालिसिस को भी हम यहाँ पे समझेंगे। एक बात और आप समझ लीजिए, बिल्कुल जैसे पीछे बताया था हमने, log x1 इज़ ग्रेटर देन log x2, यहाँ पे बेस समझ लीजिए आपका a है, तो ये बिल्कुल x1 ग्रेटर देन क्या होगा, x2 होगा। इंक्रीजिंग के केस में ये होता है जब a जो है ग्रेटर देन 1 होता है, तब ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों एनालिसिस हमने आपको बता दिए हैं। इस लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल के ग्राफ को हम लोग दोनों को एक साथ देखते हैं, कैसे देखिएगा ध्यान से इसको। देखिएगा इसको ध्यान से, इसका ग्राफ जो है, जैसे मान लीजिए केस ए लेते हैं, ए ग्रेटर देन 1 लेते हैं, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन 1 होगा, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा हमने आपको बता रखा, वो इंक्रीजिंग होता है, वो कुछ ऐसे जाएगा, ये होता है ए की पावर x y इज इक्वल टू, और log का जो ग्राफ हमने बताया था अभी वो कैसा होता है, बिल्कुल ये अगर आपका 1 है, ये 0,1 था, ये ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू log x बेस है, ठीक है। अब जरा इन दोनों ग्राफ को देखें ध्यान से, ये log x का है, ये a की पावर x का है। ये दोनों ग्राफ जो हैं देखिए, देखा जाए तो y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, देखिएगा ध्यान से, ये y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या है, दोनों ग्राफ सिमेट्रिक है। जो ग्राफ ऊपर है वही ग्राफ नीचे है, बिल्कुल देखिए एक दूसरे के मिरर इमेज है, देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन बोथ आर मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल टू x, देख सकते हो आप इन दोनों ग्राफ को। अच्छा, इसका ग्राफ अगर देखा जाए दोनों केस में, अगर आपका जो है a जो है 0 और 1 के बीच में आता तो ग्राफ कैसे आप इसको समझोगे, देखेगा ध्यान से। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, हमने बता भी रखा हुआ आपका, ये है a की पावर x का ग्राफ y इज इक्वल टू, और जो log x का ग्राफ होगा वो भी डिक्रीजिंग होगा, कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ इसका, ये डिक्रीजिंग है, log x बेस है। तो देख सकते हैं इस बार भी ये फंक्शन जो है सिमेट्रिक है। देखिए ये दोनों एरो जैसे ऊपर लगे हों वैसे ही नीचे लगे हों, तो ये y इज इक्वल टू x के अबाउट जो है इस केस में भी सिमेट्रिक है, देख सकते हो दोनों केस आप। तो ये था एनालिसिस इसका, तो ये था ओवरऑल ग्राफ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जो कि हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। यहाँ पे एक ग्राफ और समझ लीजिए जो है 1/x का, तो वो भी हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो चलिए इस फंक्शन का भी ग्राफ हम आपको बता देते हैं। ये फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये अपोजिट जो क्वाड्रेंट है उसमें देखिए सिमेट्रिक होता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में अपोजिट देखोगे तो पॉइंट वाइज आप रख सकते हो। जैसे कि इसका डोमेन अगर ध्यान से देखा जाए, इसका डोमेन क्या है, डोमेन इसका जो है r-0 है, देख सकते हो इसका डोमेन r-0 है। और एक बात और समझ लीजिए, इसका जो रेंज होता है RF जो होता है वो भी r-0 होता है, ठीक है। ये हम आपको बताएंगे अभी सोल्यूशन में, ठीक है। इसका डोमेन और रेंज जब निकाला जाएगा तो कैसे हम लोग उसका ये सारी चीज़ें निकालेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से
कि ये वैल्यू ऐसा क्यों हो रही है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में वैसे वैसे घट रहा है। क्योंकि आप बताइए x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो 1/2, 0.53 लेते हो तो और 0.666 और जाएगा 0.33 जाएगा, और जैसे 4 करते हो तो 0.25 और घटता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे x बढ़ाओ वैसे वैसे 1/x और घटता जाएगा। तो इसीलिए ये कहाँ जा रहा है, जीरो की अटेंड हो रहा है। और जैसे जैसे x जीरो के पीछे को अटेंड करोगे, यानी अगर x की वैल्यू जीरो ना लो, चलिए देखिए 0.00000 इनफाइनाइट में जाके चलिए 1 लेते हैं। अब आप बताइए इस पॉइंट को हटाओगे ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे, जितने इनफाइनाइट बाद इस जीरो थे उतने ही जीरो बढ़ेंगे। तो देखिए ओवरऑल ये वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट की अटेंड हो रही है। इसीलिए देख रहे हो जैसे ही x जीरो की अटेंड हो रहा है वैसे ग्राफ इनफाइनाइट की अटेंड हो रहा है। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इस तरह से आप इसका ग्राफ जो है समझ सकते हो। इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, वो हम आपको समझा देते हैं, देखिएगा ध्यान से। इस ग्राफ यूज आपका इसका ग्राफ है और डोमेन में निकालने में क्या यूज है वो हम आपको बताते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो कुछ फंक्शन है जिनके डोमेन निकालने में इस चीज़ का एप्लीकेशन है, वो हम आपको बताएंगे अभी कैसे। देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पे अगर x जो है -1 से और 2 के बीच में लाई करता है सपोज, तो 1/x किस में लाई करेगा ये आप सोच के देखिए। अगर x -1 से 2 के बीच में आता है, अब आप बताइएगा जरा मुझे -1 कहाँ है, ये यहाँ -1 होगा, सिंपल है। ये होगा इधर 1 और इधर होगा ये 2, ठीक है। अब आप बताइए इस -1 से लेकर 2 के बीच में ये इंटरवल की बात हो रही, इस इंटरवल की बात हो रही है यहाँ से -1 से लेकर 2 तक। अब आप देखिए -1 से लेकर 2 तक क्या ग्राफ है। -1 से देखा जाए, -1 पे जो ये वैल्यू है क्या है, ये वैल्यू देखा जाए अगर इस पे रखोगे -1, f -1 आएगा 1/-1 दैट इज -1। यानी ओवरऑल ये जो वैल्यू होगी ये -1 होगी, ये इतनी वैल्यू। और अगर आप 2 पर देखोगे तो f2 की जो वैल्यू निकालोगे 1/2 दैट इज 0.5। तो देख सकते हो ये 0.5 होगी वैल्यू, या बोल सकते हो 1/2 इतनी वैल्यू। तो अब आप देखिए जो ग्राफ है -1 से 2 के बीच में आप ग्राफ कितना मिल रहा है, एक ग्राफ ये मिल रहा है देखिए, और एक ग्राफ ये मिल रहा है। बात समझ में आ रही होगी, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा जो हम आपको बताने वाले बात। जब x -1 से 1 के बीच में आ रहा है तो देखिएगा y की वैल्यू ये -1 है, और इसका और नीचे जाओगे तो और ये -इनफाइनाइट, इधर -इनफाइनाइट होगा ना। y की वैल्यू -1 से -इनफाइनाइट को जंप कर रही है, और इधर देख सकते हो y की वैल्यू 0.5 से कहाँ जा रही है, +इनफाइनाइट, इधर ये देख सकते हो। तो इसका देखा जाए तो 1/x किधर मूव कर रहा है, 1/x देखा जाए तो -इनफाइनाइट से -1 यूनियन इधर क्या होगा, इसको देख सकते हो यहाँ से 2 से +इनफाइनाइट, ये देख सकते हो। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन यहाँ पर है। और हम एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हम लोग जो है कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 1/x का रेंज दिया हुआ है तो x की रेंज कैसे फाइंड करेंगे, या x दिया है तो 1/x की रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो ये इसका एप्लीकेशन हम लोग वहाँ पर करेंगे जब रेंज निकालने में आता है। तो एक क्वेश्चन हम करा देते तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हम बात कर रहे हैं और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है इसकी मुझे डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करिए। देखिए हम आपको दिखाते हैं जो अभी हमने आपको बताया है उसका एप्लीकेशन क्या है यहाँ पर। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जरा इस फंक्शन को ध्यान से देखिए अपॉन में क्या है, क्योंकि कोई भी फंक्शन है अगर वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ कुछ भी फंक्शन वेरिएबल में है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए पहली बात। तो जरा देखिए यहाँ पे cos x जो होता है वो हमारा -1 से और 1 के बीच में हमेशा लाई करता है, ये बात आपको पता होगी।
ठीक है। तो उसी तरह से जैसे cos x की वैल्यू -1 से और 1 के बीच में आती है, आपको पता है डिनोमिनेटर में 2 भी है साथ में, तो ज़रा देखिए सब में 2 ऐड कर दीजिए। तो 2 ऐड किया तो ये हो जाएगा 2 - 1 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू cos x प्लस 2 लेस देन इज इक्वल टू 1 + 2। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 आ गया ग्रेटर देन cos x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3। जरा आप देखिए cos x 2 प्लस cos x जो वैल्यू है वो कहाँ से तक बीच में मिला कर रही है, 1 से लेकर 3 के बीच में आ रही है। यानी कि ये वैल्यू हमेशा 2 प्लस cos x ग्रेटर देन 0 है, यानी कभी 0 नहीं हो सकती है। और डिनोमिनेटर में जो भी होता है प्रॉब्लम तभी क्रिएट करता है जब डिनोमिनेटर 0 हो। लेकिन यहाँ पर जो हमने पढ़ा हुआ है ये सभी रियल नंबर के लिए, कोई भी रियल नंबर हो हमेशा ये वैल्यू -1 के 1 के बीच में होती है, और ये वैल्यू जो होगी हमेशा जो है सभी रियल नंबर के लिए हमेशा 0 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कभी 0 नहीं हो सकती है। तो यानी दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/2 प्लस cos x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। समझ सकते हो? तो इसका डोमेन जरा सोच के बताइए क्या होगा, सिंपल रियल नंबर। क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डोमेन समझ में आ गया, ठीक है, ये बात थी। अब चलिए हम रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो रेंज का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो देख लीजिए। रेंज का पहला स्टेप जो होता है, सबसे पहले आप जो भी फंक्शन है उसको y के बराबर पुट कर लीजिए। तो यहाँ से हमने लेट कर लिया दिस इज y इज इक्वल टू 1/2 प्लस cos x, ठीक है, रख लिया। अब आप देखिएगा जब हमने y बराबर लिखा है इसको समथिंग, तो अब क्या करना है, आपको x के टर्म में, x को y के टर्म में बना लेना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 प्लस cos x हो जाएगा 1/y, y को अपान भेजा, 2 प्लस cos इधर भेजा, तो यहाँ से cos x की जो वैल्यू आ गई है ये -2 प्लस 1/y, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा हुआ है। ज़रा इसको ध्यान से देखिए, cos x बराबर ये लिखा हुआ है। अब आपको पता है cos x की जो वैल्यू है वो कैसे होती है, -1 और 1 के बीच में होती है, फॉर ऑल x बिलोंग इन df। अच्छा, यहाँ पे जो x है वो क्या है, वो x जो है df का है, एंड डोमेन ऑफ x रियल नंबर का है, ठीक है। आप ये बोल, चाहे रियल नंबर ले लीजिए चाहे आप df बोल लीजिए। अब आप देखिए cos x किसके बराबर है, 2 प्लस 1/y, तो cos x को रिप्लेस कर दीजिए और लिख दीजिए -2 प्लस 1/y। तो ये -2 प्लस 1/y ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें 1/y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो चलिए इसमें सम में 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 ऐड करो, इधर से हो जाएगा 1 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/y लेस देन आर इक्वल टू, ये इधर 2 ऐड करो, कितना आएगा इसमें 3। तो ये देख सकते हो, इसको यहाँ से आया। अब आपको पता है सिंपली ये है कि 1/y की वैल्यू -1 से 3 के बीच में वेरी कर रही है। अच्छा, 1/y को कुछ समय के लिए आप ले लो k, क्या ले लिया, या x ले लो, कुछ समय के लिए ले लिया, 1/y इज इक्वल टू x ले लिया। चलिए सपोज कर लिया, लेट कर लिया, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में आ रही है, 1 से लेकर 3 के बीच में आ रही है, सॉरी x की वैल्यू, ये हमने सपोज कर लिया अपनी तरफ से, कुछ अलग से नहीं है। क्यों? क्योंकि अब x बराबर देखिए 1/x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, सिंपल है। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये प्रोसेस था। अब इसका ग्राफ से देखिए कैसे हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। अभी हमने बताया था ये 1/x का ग्राफ है, यही बताया था हमने। ठीक है, अब आप देखिएगा x की वैल्यू -1 से और 3 के बीच में आती है। अब आपको पता है 1/x ही y है, तो x की वैल्यू पहले आप देखो यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3 है। तो x की वैल्यू जब 1 से 3 के बीच में आ रही है तो ये क्या है, ये फंक्शन है 1/x, तो 1/x y बराबर ये फंक्शन 1/x का ही ग्राफ था, हमने बताया था। तो जरा x इज इक्वल टू 1 पे 1/x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो ये वैल्यू 1 हो गई यहाँ से। और 3 पे देखा जाए तो 1/3 होगी,
तो ये 1/3 इतनी वैल्यू होगी। तो देख सकते हो यहाँ से ये 1 है और ये 1/3 है। तो आप देखिए कि 1/x कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है। तो 1/x जो है वो मूव कर रहा है ये 1/3 से 1 तक, ये देख सकते हो, ये 1/3 से 1 तक। और 1/x की वैल्यू क्या है यहाँ से, y है। तो देख सकते हो y की वैल्यू जो है 1/3 से 1 के बीच में आ रही। तो इसका जो रेंज हो जाएगा, इसका RF जो हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी फंक्शन को y के बराबर लिया था, तो जो RF रेंज हो जाएगा 1/3 से 1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आसान था इसलिए हो गया, लेकिन जब नेगेटिव होता है ना ये, तो नेगेटिव यहाँ पे इधर माइनस करोगे इधर प्लस करोगे तब इसका यूज़ ज़्यादा होता है। अभी थोड़ा सा दोनों पॉजिटिव आ गए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आया है, लेकिन अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आता जैसे यहीं पर, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है, तब वहाँ पर ये इसका एप्लीकेशन होता वहाँ पे। इसी तरह से जैसे हम लोग जैसे log 1 + x इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए, जब कभी भी log फंक्शन में बेस कुछ नहीं लिखा होता तो हम लोग e समझते हैं। यहाँ पर बेस e है और e की वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में होती है। ये बात हमेशा आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। तो चलिए ज़रा इसका डोमेन फाइंड करिए। क्वेश्चन ये है फाइंड डोमेन, ठीक है। डोमेन फाइंड करना आपको पता, डोमेन इसका तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये वैल्यू 1 + x जो है ग्रेटर दैन 0 होगी। हमने आपको बता भी रखा हुआ डोमेन के केस में, तो x इज़ ग्रेटर दैन -1 हो जाएगा, तो ये -1 से इनफाइनाइट, ये इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। इसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन करना चाहो, log x² - 4, ठीक है, ये fx है, इसका डोमेन फाइंड करना है, फाइंड df। तो आपको पता है df के लिए x² - 4 ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, और आपको पता है ये x² - 2² ग्रेटर दैन 0। तो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो हमने बताया था x इज़ ग्रेटर दैन 2 और x इज़ लेस दैन -2, यानी 2 से इनफाइनाइट यूनियन माइनस इनफाइनाइट से -2, ये इसका df हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका प्रोसेस, log फंक्शन के डोमेन निकालना। तो ये भी बहुत आसान था। तो आई होप दैट स्टूडेंट आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो में आपको हमने काफ़ी अच्छे से हर चीज़ बताया है। अगर आप ये इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनको ज़रूरत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको हम अगले वीडियो में रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।